आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों अनलॉक हो गया है। हालांकि बाजार और दुकानों को खोलने के लिए सिर्फ सुबह 7 से 4 बजे तक छूट दी गई है, लेकिन बाजार में पहले जैसी अब रौनक नहीं रह गई है। व्यापारी वर्ग अभी भी चिंतित है कि आखिर कारोबार कैसे होगा। कई दुकानों में तो मजदूर नहीं लौटे हैं, जिससे दुकानदार और व्यापारी वर्ग बेहद निराश हैं। इसी बीच प्रवासी संदेश की टीम पहुंची बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन लिमिटेड के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट सुरेश जैन के पास। उन्होंने बताया कि अगर कोरोना की तीसरी लहर और फिर से लॉकडाउन लगा तो पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। सेकंड जो आई है वो पहले से सेकंड खतरनाक थी जी। अगर थर्ड अभी जो आता है तो वो किस टाइप का रहेगा, कैसे रहेगा, उसके ऊपर निर्भर करता है। और अगर इससे भी खराब गया तो हालत बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि लोग काफ़ी अभी ये सेकंड में जो ऑक्सीजन के वगैरह जो समस्या हुई और काफ़ी समस्या हुई, अब तीसरे में क्या समस्या आती है उसके ऊपर निर्भर करता है। सर, बार बार कहा जा रहा है सरकार की जो तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों के ऊपर होगा, तो जब तीसरी लहर आएगी तो फिर लॉकडाउन लगेगा। इस तरह से चलता रहा तो किस तरह से बाजार चलेगा। और देश की अर्थव्यवस्था जो मुंबई से चलती है, देश की आर्थिक राजधानी जिसको कहा जाता है मुंबई को, अगर मुंबई ही ठप पड़ी रहेगी, 6 महीना खुलेगा फिर 3 महीना बंद रहेगा, तो कैसे चलेगा देश ये? बहुत बड़ा अच्छा सवाल है ये, और इसके लिए बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि व्यापारियों की भी हालत काफ़ी खराब हो गई है जी, मजदूरों की भी हालत काफ़ी खराब है। बिल्कुल। और हालांकि एक अपनी महाराष्ट्र, एक बॉम्बे एक ऐसी सिटी है जहाँ हर एक तरह के हर एक इंसान यहाँ पे रहते हैं, और बार बार महाराष्ट्र के छोड़ के लेबर जो गांव जाते हैं और वापस आने का, और ये समस्या हो रही है। और इस तरह का मैं चाहता हूँ कि मतलब इसके बारे में सरकार कुछ विशेष सहयोग करे, जिससे व्यापारियों को, लेबर को और आम जनता को फायदा हो। सर, मुंबई जो है सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो सपनों के शहर में सपना नहीं देख रहा है, क्योंकि वो आता तो है काम करने, लेकिन यहाँ लॉकडाउन लग जाता है फिर वो गांव भाग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब गांव में ही सेट हो गए हैं। क्या ये भी वजह मानते हैं कि माइग्रेंट लेबर की वजह से जो इंडस्ट्री है, जो व्यापार है, उसको बहुत नुकसान होगा आने वाले समय में, अगर मजदूर वापस लौट कर नहीं आए तो? बहुत सही बात है आपका, क्योंकि इंडस्ट्रियल वाला का और व्यापारियों का मनोबल टूट चुका है अभी जी। और वो करीबन बहुत सारे तो मतलब गुजरात और राजस्थान की तरफ जो है वो सेट होने को भी सोच रहे हैं कि भाई अगर ऐसे रहा तो कैसे क्या होगा। बिल्कुल। और क्योंकि लेबर की भी समस्या हो जाती है, कैसे क्या हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि लेबर को भी जब तक व्यापारी क्या करेगा, उसको भी मतलब बिठा के कैसे क्या करेगा, तो आखिर में बहुत भारी समस्या है एक्चुअली में। इसके बारे में सरकार को एक गंभीर विचार करना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करें, क्या करें। सर, दूसरे स्टेट में देखा गया जहां व्यापारी वर्ग को जीएसटी में छूट दी गई है, टैक्सेशन में छूट दी गई है, अन्य चीज़ों में रियायतें दी गई है, लेकिन आपका व्यापारी वर्ग, जो मुंबई का व्यापारी वर्ग है, खासकर आपके जो एसोसिएशन वाले हैं, वो जो मेटल मार्केट के लोग हैं, उन्होंने उद्धव सरकार से मांग तो की थी, लेकिन सुनी नहीं गई बात और कोई रियायतें नहीं दी गई। क्या लगता है, पिछली बार भी मांग की गई थी, इस बार भी मांग की गई है, क्या सरकार आप लोगों की बात सुन नहीं रही है? नहीं, सरकार को हमारा व्यापारियों का है कि भाई हम सरकार तक हमारी समस्या को, हमारी कठिनाइयों को हम सामने उनको बताते हैं। अब वो किस तरह कैसे हमारे को मतलब फ़ायदा करे, जिससे आम जनता को भी फ़ायदा हो, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जीएसटी के बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वाकई अब इसी तरह अगर हमारा ये इकोनॉमिक रहा तो पूरा मतलब बिगड़ जाएगा, सारा माहौल बिगड़ जाएगा। तो सर, बॉम्बे नॉन फेरस मेटल जो एसोसिएशन है, उसकी तरफ से क्या मांगी की गई थी कि क्या रियायतें दी जाएं? आपकी तरफ से क्या मांग रखी गई थी सरकार के सामने, कि सरकार ने जो उस बात को नहीं सुनी है? हमने भाई कहा था कि सरकार से कि भाई हमारे जो व्यापारियों के जो मतलब कहने का मतलब इंडस्ट्री वाले, उनको एटलीस्ट जो लोकेशन का बंद का पीरियड था, टाइम था, तो उनको थोड़ा बहुत खोलने के लिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर पाएगा जी, तो लेबर काम नहीं कर पाएंगे तो मतलब और भी समस्या बढ़ती जाएगी। बिल्कुल।
तो हमने बहुत सारी मांगे रखी थी कि भाई इसके बारे में है, जीएसटी के बारे में है, समस्या को है, इसको कैसे बैठ के सौदा करें, क्योंकि व्यापारी हमेशा समस्या का समाधान चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।